तुम्हें बोला था ना जिहाद फ़र्ज़ है। तुमने इस्लाम का नाम बदनाम किया है। हाँ भाई, कौन है तू? मुझे सरवर साहब ने मुलाजिम रखे। तो ऐसे क्या है ना, तू अकरम है, आजा। बैठ इधर। खाना खाएगा? नहीं उस्ताद, मैं खा के आया हूँ। देख, मेरा नाम फरमान है और यहाँ प्यार से लोग मुझे माना कहते हैं। मैं अपने लिए खाना लेने जा रहा हूँ। तू बता, तू खाएगा? नहीं उस्ताद, तलब नहीं। अकरम, आजा, मुझे पता तेरा दिल कर रहा है, आजा। दिन गुजर रहे थे और मैं महसूस कर रहा था कि काम कुछ भी नहीं जिसके महाना 20,000 दिए जाएं और खाना पीना अलग। अक्सर खाना आता जो मैं अपने साथ घर भी ले जाता। यहाँ आने से ये हुआ कि मैं ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ें बाकायदगी से पढ़ने लगा था। यहाँ जो भी आता सलाम करता और मुझे सभी अल्लाह वाले लगते। ये है मुल्ला शाहिद, मौत का दूसरा नाम। आज भी दुनिया इसके नाम से डरती है, द गैंगस्टर। ए माड़ा, सरवर किधर है? सरवर साहब काम से बाहर गया हुआ है, आप कल आना। यार ये आदमी कौन है जो सर्वर का पूछ रहा? चलो पानी पिलाता हूँ उसे। ए माड़ा, इधर आओ जरा, बैठो इधर। बात सुनो बच्चा, मुझे मुल्ला शाहिद कहते हैं। असल काम जिहाद है, असल मौत शहीद का मौत है। तुम्हें पता है शहीद कभी नहीं मरता, वो हमेशा जिंदा है। कुरान मजीद में आया है शहीद को मुर्दा ना कहो। और बच्चा मेरी बात याद रखना, इंसान का जीना मरना उसके खालिक के लिए, ठीक है? इसकी बातों से तो लगता है कि ये कोई दीनदार शख्स है। याद आया, काफ़ी अरसे से मैं कारी साहब से नहीं मिला जो मोहल्ले की मस्जिद में इमाम थे। बचपन में मैं उनसे कुरान पाक पढ़ा करता था और यहाँ इस गोदाम में हर आने जाने वाला शख्स ज़िंदगी को अल्लाह की इमानत बताता है। कल इतवार है और गोदाम से भी छुट्टी है। मुझे कारी साहब से कल मिलना चाहिए।
अलिफ अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ बा अलिफ नून अलिफ नून अलिफ ता अलिफ। ता अलिफ। अच्छा बेटा ये पकड़ो और नीचे मस्जिद में जाके पढ़ो। और अकरम बहुत बदल गई यार, आप बड़ी बड़ी बातें करने लग गए। आजकल मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वो लोग अल्लाह के नाम पे जान देने को अपनी ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद समझते हैं और जहाद को बहुत अहमियत देते हैं। बिल्कुल दुरुस्त, मगर मेरे बेटे जहाद सिर्फ लड़ना तो नहीं, कलमा हक बुलंद करना भी तो जहाद है। आजकल के माशरे में लादीन लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है, उनको अल्लाह की तरफ लाना भी बहुत बड़ा जहाद है, गलत को गलत कहना भी जहाद है। जहाद की किस्में हैं और तुम्हें पता है जहाद की किस्मों में सबसे पहली किस्म जहाद बिन नफ्स है, यानी अपने नफ्स के साथ जहाद। जब शैतान उकसाए तो उसके खिलाफ जहाद। यहाँ तो मुसलमान ही मुसलमान के खिलाफ खड़ा है। अल्लाह को सिर्फ हमारा तकवा चाहिए। अब तो हर मुल्क की आर्मी है, इसलिए इस्लाम की इशाअत और इस्लाम का फ़रोग़ ज़रूरी है। बाअमल मुसलमान बनना ज़रूरी है, अच्छा मुसलमान बनना ज़रूरी है। कारी साहब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटा। मैं दाढ़ी बढ़ा लूँ? बेटा तुम दाढ़ी क्यों रखना चाहते हो? आपकी भी दाढ़ी है और मेरे साथ जितने लोग हैं उन सबकी दाढ़ी है, और दाढ़ी वाले की इज्जत भी ज़्यादा होती है। अच्छा तो तुमने इसलिए दाढ़ी रखनी है? दाढ़ी तो यहूदी भी रखते हैं और ईसाई भी। क्या मुसलमान उनकी बातों पर यकीन करना शुरू करते हैं, जबकि उनका मज़हब हमारे मज़हब से पहले का है? सरवर तो कहता है दाढ़ी वाले की बात पे दुनिया जल्दी यकीन करती है। बेटा दाढ़ी रखो कि अल्लाह के हबीब की दाढ़ी थी। इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाढ़ी रखो, सुन्नत नबवी में दाढ़ी रखो। अगर दाढ़ी रखनी है तो ख़ातमुन नबीयीन की मोहब्बत में दाढ़ी रखो। देखो बेटा, अपनी नीयत तो ठीक होनी चाहिए ना। अल्लाह की खुशनुदी इसी में है कि उसके महबूब की पैरवी की जाए। अच्छा अकरम बेटा, आते जाते रहा करो, और हाँ, जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं और समझाई हैं उस पर गौर ज़रूर करना। अच्छा तो अब नमाज का टाइम हो गया है, चलो नमाज की तैयारी करते हैं। चलो। एक महीना गुजर चुका था। अकरम अपना हर काम वक्त पे और ईमानदारी से कर रहा था। अब तो इसकी शलवार भी टखनों से ऊपर हो गई थी और सर पे हर वक्त नमाज की टोपी रहती थी। वो दाम में रंग बिरंगे लोग आते रहते थे, सरवर के कमरे में जाते और वहीं से वापस। न जाने दिन भर ये कौन कौन से लोग आते रहते हैं। चलो आज सरवर साहब से पूछूंगा। बात सुनिएगा साहब जी, वो मैंने आपसे पूछना था कि लोग तो इतने आते हैं लेकिन सामान कोई नहीं जाता गोदाम से। हाँ जाता है ना सामान, असल में ट्रक रात को चलते हैं ना, तो इसीलिए सामान भी रात को जाता है और तुम दिन के वक्त होते हो। साहब जी रात को कुछ चौकीदार भी होता होगा? हाँ हाँ, दो चौकीदार हैं। साहब जी रात के वक्त मुझे भी रख लें, दिन के वक्त तो काम कोई नहीं होता। तुम मेरे ख़ास आदमी बनना चाहते हो? ख़ास आदमी के काम भी ख़ास ही होते हैं, पैसे बहुत हैं, मगर तुम अभी छोटे हो, रहने दो। ख़ास काम के पैसे भी ज़्यादा होंगे और छोटी की शादी भी करनी है, अब्बा का इलाज करवाना है, घर भी अपना लेना है, तो इसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ भाई अकरम, क्या बात है? साहब जी उम्र में छोटा हूँ मगर आपका वफादार रहूँगा, मुझे अपना ख़ास आदमी बना लें, वैसे भी मुझे पैसों की ज़रूरत है। सोच लो फिर जवाब देना।
जिम्मेदारी बढ़ जाएगी।